जेआरएफ सर्टिफिकेट के बिना आप यूजीसी की ही फेलोशिप कैसे पा सकते हैं, ये बताऊंगी मैं आपको इस सेशन में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सबसे पहला सवाल तो आपका यही होगा कि किसी भी कोई भी जो साइकिल यूजीसी कंडक्ट कराता है एनटीए फॉर द यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम्स, इसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ जो है वो बेसिकली आपको अचीव करनी पड़ती है। वो कट ऑफ कुछ इस तरीके से होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में सिट करेंगे, उनको पेपर 1 और पेपर 2 में अपना मिनिमम जो है 40% स्कोर करना है। रिजर्व कैटेगरी में आपको मिनिमम 35% स्कोर करना है। इसके बाद जो बच्चे एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो निकलेंगे, उनका जो है टॉप 6% उनको नेट अवार्ड होता है, और इस टॉप 6 का भी 6% ये छोटे से नंबर को जो है जेआरएफ अवार्ड होता है। अब अगर आपके पास जेआरएफ है तभी आपको यूजीसी की तरफ से जो है फेलोशिप अवार्ड होती है। ये बेसिक जानकारी हम सबके पास है। अब इसमें देखो केस क्या बनता है कि मान लो एक एग्जाम में 45,000 स्टूडेंट्स ने, मान लो दे अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, इसमें से कुछ ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल किया, और उसके बाद इसमें से टॉप 6% निकाले, तो मान लो 2,500 बच्चों का ऑल ओवर इंडिया जो है नेट सिलेक्शन हो जाता है। अब ये सभी बच्चों को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फेलोशिप नहीं मिलेगी। फेलोशिप मिलेगी इसमें से कुछ गिने चुने लोगों को। तो इसमें से ना मान लो हार्डली 150 से 200 लोग ही बच जाते हैं नेशनल लेवल पे जिनको जेआरएफ मिलता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो इतने सारे लोगों में से टॉप का 150-200 होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और इसमें अभी मैंने कैटेगरी वाइज डिवीजन भी नहीं किए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूजीसी ने अपना एक एकेडमिक और स्कॉलरली कल्चर ग्रो करने के लिए और उसको हार्नेस करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज भी हमें प्रोवाइड की हैं, जिसके थ्रू आप जो फेलोशिप है उसको अवेल कर सकते हैं। वो करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, पर ध्यान रखिए ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, यानी कि अगर आप नेशनल लेवल सेंट्रल लिस्ट में एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ओनली इन दैट केस आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये फेलोशिप जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास सेंटर लेवल से यूजीसी ने जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फेलोशिप्स निकाली हैं, जैसे कि एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफपीडब्ल्यूडी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अब इसका मतलब क्या है, तो ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन, जैसे अगर मैं एनएफएससी की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया से टोटल हमारे मान लीजिए आपकी 2000 ऐसी फेलोशिप्स जो हैं रिलीज होती हैं, जिसमें से 1500 जो फेलोशिप्स हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठते हैं, और 500 फेलोशिप्स जो हैं वो सीएसआई वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की हैं जो कि साइंस कैटेगरी से बैठते हैं। तो इन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि एनएफएससी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 2000 फेलोशिप्स पर ईयर अलग से निकाली जाती है। मतलब जरूरी नहीं आपके पास जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो, बिकॉज जेआरएफ जो है वो बहुत हाई मेरिट पे होता है। आपको बहुत हाई मेरिट पे नहीं जाना है, आपको यूजीसी में ही जेआरएफ के करीब होने की कोशिश करनी है, यूजीसी में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है। तो उसमें वो अब उसमें भी जो कट ऑफ वगैरह जाती है, या कितने रोल नंबर पे कितने मार्क्स पे ये सिलेक्शन हुआ है, वो सारा जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आ जाता है। ये सारा एनएफएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिल जाती है। इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली जब आप अपना यूजीसी नेट का फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे, उस वक्त आपको एक अलग से ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा जहां क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप एनएफएससी या एनएफओबीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहां पे आप टिक करेंगे ऑन यस। अब आप एलिजिबल हो गए हैं इस लिस्ट में कंसिडर किए जाने के लिए। मान लीजिए आपका जेआरएफ नहीं भी क्वालिफाई होता है, लेकिन यूजीसी में ही आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, आप इन टॉप 1500 स्टूडेंट्स में, बेस्ड ऑन अब ये जो डिवीजन है इसमें से ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रहता है, तो अपने सब्जेक्ट में आप उस पर्टिकुलर लिस्ट में आपका जो है नाम आ जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको जो भी इस वक्त करंटली जेआरएफ में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया जा रहा है वो करंट अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा। तो अब ये स्टूडेंट्स का दूसरा सवाल होता है, इसमें पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स क्या करेंगे।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जितनी भी टोटल आपकी यहाँ पे जितनी भी फेलोशिप्स मिलेंगी, मान लीजिए कि एनएफएससी के तहत आपको 2000 फेलोशिप्स मिल रही है, तो उसमें से टॉप 3% या 3% रिजर्वेशन जो है वो एससी कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए की गई है। सिमिलरली जो भी नंबर है, आई थिंक एनएफ ओबीसी में तकरीबन 1000 सीट्स का प्रोविजन है, तो उसमें से जो 3% स्टूडेंट्स हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, ओबीसी को भी करते हैं, उनके लिए वो 3% जो है सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने अपना यूजीसी नेट का जेआरएफ का फॉर्म फिल किया, आपका जेआरएफ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि आपने टिक किया था एनएफएससी या एनएफओबीसी में कंसिडर किए जाने के लिए, आपका उस मेरिट में नाम आ जाता है। अब आपको एनएफएससी की तरफ से जो है एक सर्टिफिकेट ऑफर होगा, उस सर्टिफिकेट के तहत आपको उस अवार्ड लेटर के अवार्ड होने के तिथि से अगले 3 साल के भीतर किसी भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में या तो एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि एमफिल की मान्यता हमने खत्म कर दी है। तो अब आप मान लो कि आपने पीएचडी में ही डायरेक्टली एडमिशन लेना है। अगर एक कैंडिडेट ऑलरेडी किसी एमफिल या पीएचडी कोर्स में एनरोल था और फिर वो अपना नेट क्वालिफाई करता है और उस मेरिट की रेंज में आ जाता है कि उसको एनएफएससी जो है अवार्ड लेटर मिल सके, ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लो इतने कैंडिडेट्स ही नहीं है एनएफएससी के पास जिन्होंने पीएचडी में भी एनरोल किया हुआ था और नेट भी क्वालिफाइड था, इन दैट केस एनरोलमेंट ना होने के बावजूद भी आपको वो लेटर जो है अवार्ड कर दिया जाएगा, बट विद दिस कंडीशन कि विद इन 3 years ऑफ बीइंग अवार्डेड दैट लेटर आपको इंडिया की किसी ना किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके स्टाइपेंड के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा था, क्योंकि रिसेंटली हमें पता चला था कि साइंस इंस्टीट्यूट्स जो हैं कुछ जो CSIR के अंडर आते हैं, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी फेलोशिप है उसका अमाउंट बढ़ा दिया था। तो क्या एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफपीडब्ल्यूडी भी वो बढ़ा हुआ अमाउंट आपको देगा फेलोशिप में? तो नहीं। इन्होंने रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत उन्होंने किया था कि क्योंकि वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो सिर्फ कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स ही उसको रीएम्बर्स कर रहे हैं, यूजीसी अभी तक जो है उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा। तो जब तक यूजीसी उसको फॉलो नहीं करता तब तक एनएफएससी या एनएफओबीसी उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा। तो करंटली मैं आपको बता दूं, आपको जो भी फेलोशिप यहाँ मिलेगी वो मैं अमाउंट आपको दिखा देती हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे सामने इस वक्त खुली हुई है। तो ऑफिशियली आप देखेंगे आपको एमफिल के लिए 2 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन मिल सकता है, पीएचडी के लिए 5 साल का, एमफिल प्लस पीएचडी के लिए 5 साल का। अच्छा, अगर आपने ये लेटर अवार्ड होने के बाद आप किसी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो 2 साल के बाद आपके रिसर्च वर्क को चेक किया जाएगा। अगर वो अप टू द मार्क होगा तो आपको जेआरएफ से एसआरएफ में प्रमोशन भी मिल जाएगा। आप जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो भी बन जाएंगे। फिलहाल जो पुराना अमाउंट था यूजीसी का, जो अभी तक अपडेटेड नहीं है, आपको एनएफएससी एनएफओबीसी में वही अमाउंट मिलेगा। जेआरएफ एप्लीकेंट्स को 31,000 पर मंथ मिलेगा और एसआरएफ कैंडिडेट्स को 35,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये है जी बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी कैंडिडेट्स के लिए। 2020 में एक अपडेटेड नोटिफिकेशन आई थी, क्योंकि अब से पहले माना जा रहा था, बहुत लोग अप्लाई नहीं करते थे इस फेलोशिप में ये सोच के कि उनको ऑलरेडी किसी एमफिल या पीएचडी कोर्स में एनरोल्ड होना कंपलसरी है इन ऑर्डर टू बी एप्लीकेबल फॉर दिस फेलोशिप, बट दैट इज नॉट द केस। इस सर्कुलर के माध्यम से एनएफएससी एनएफओबीसी ने इस बात को क्लियर कर दिया था दैट द सिलेक्शन फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप टू स्टूडेंट्स, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ उसको ताकि किसी को डाउट ना रहे। The selection of the award of fellowship to the students will be made on the basis of merit of each UGC NET or CSIR NET JRF examinations, and the candidates who have already secured admissions and qualified NET will be given preference. वो कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास 2000 फेलोशिप्स हैं देने के लिए, 2000 के 2000 कैंडिडेट जिन्होंने इस बार नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाए लेकिन नेट में बड़ा अच्छा स्कोर था, इसके लिए अप्लाई भी किया था, अब ये 2000 के 2000 कैंडिडेट्स जो हैं कहीं ना कहीं एमफिल पीएचडी में एनरोल्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि 2000 में से कुछ हजार ही बच्चे हैं जो इस वक्त कहीं और एनरोल्ड हैं किसी एमफिल या पीएचडी में, 1000 बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, अभी सिर्फ उन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया है, ऐसे बच्चों को फेलोशिप अवार्ड कर दी जाएगी जिस दिन ये अवार्ड लेटर उन पे पहुंचेगा। उसके बाद विद इन 3 years उनको किसी पीएचडी कोर्स में अप्लाई करना है, एनरोल करना है, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उनका जो फेलोशिप है वो अमाउंट आना उनके स्टार्ट हो जाएगा, उनके बैंक में वो अकाउंट आने लगेगा। ठीक है, तो मेरिट जो है वो आपके यूजीसी नेट या फिर CSIR यूजीसी नेट के स्कोर पे ही हो रहा है।
आपको ज़रूरी नहीं है कहीं एनरोल्ड होना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि क्योंकि जेआरएफ का स्कोर इतना एक्सीडिंगली हाई जाता है, मैंने अभी आपको दिखाई दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कैसे ऑलमोस्ट जब 45-50,000 बच्चे एक एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, उसमें से हार्डली 2-2,500 बच्चे तो नेट क्वालिफाई कर रहे होते हैं ऑल ओवर इंडिया, और सिर्फ 150-200 बच्चा ही जेआरएफ क्वालिफाई करता है। तो आउट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल भी छोड़िएगा मत उस पोर्शन को, फॉर्म फिलिंग क्योंकि अभी भी चल रही है यूजीसी की, आप ध्यान दीजिए इस बात का, अपडेट कर दो या तो अपने फॉर्म को, फॉर्म भरा नहीं अभी तक तो ध्यान रखना इस बात का कि ज़रूर एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफपीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं, आपके पास अपना सेंट्रल लेवल का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, तो ज़रूर आप उसके लिए येस प्रेफरेंस टिक करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका नंबर आ जाता है तो बिना जेआरएफ के भी जो है आप ये यूजीसी की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकेंगे। आई होप बहुत से स्टूडेंट्स की आंखें खुली होंगी इस वीडियो से, बहुत से स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इतनी अच्छी खबर उन तक पहुंच सके। और ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Ada 24/7 को। थैंक यू।